आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में हम आज लगभग 25 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि ओनली बेस्ड होंगे एनसीईआरटी पर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, एल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट ड्यू टू देयर हायर रिएक्टिव नेचर, दिस इज ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हायर रिएक्टिव होते हैं जिसके कारण ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ये नेचर किसके कारण आता है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऑप्शन बी है देयर लार्ज साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऑप्शन सी है देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑप्शन डी है देयर टेंडेंसी टू इम्पार्ट कलर टू दी फ्लेम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो एल्कली मेटल्स जो होते हैं इनके क्या है कि अदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है, एंड इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। इसके कारण क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, The ionization energy of alkali metals decrease from lithium to cesium because। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या पूछा है, जो एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनकी आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या होती है, लिथियम से लेकर सीजियम तक जब हम जाते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर द एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ऑप्शन बी है यहाँ पर the distance between nucleus and outermost orbit decrease from lithium to cesium। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऑप्शन डी है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो एटॉमिक साइज होता है उसके इंक्रीज होने के कारण उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको निकालना आसान हो जाता है। अदर जो एलिमेंट जो होते हैं जैसे लिथियम से हम सीजियम को जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, एटॉमिक साइज़ में इंक्रीज़ होता है जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, जिसके कारण वहाँ की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, लो हो जाती है, यानी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल्स इज वेरी लो बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा है कि जो एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, लेकिन जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए ऑप्शन ए जो है एल्कली मेटल्स एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी है ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कैटायन। ऑप्शन सी है एल्कली मेटल्स कैन फॉर्म ओनली यूनिवेलेंट आयंस। ऑप्शन डी है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कैन लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज जैसे ही एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो नोबल गैस जो होते हैं उनके समान कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उनको क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, उन पर वे पहुंच जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इनकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि सेकंड जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन ऑफ लिथियम। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है, जो लिथियम जो होता है वो जब फ्लेम कलरेशन किस प्रकार का देता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर येलो, ऑप्शन बी है वायलेट, ऑप्शन सी है ब्लू, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है क्रिम्सन रेड। तो जो लिथियम जो होता है इसका जो फ्लेम कलरेशन जो होता है, जो फ्लेम कलर जो होता है वो क्या होता है, क्रिम्सन रेड। क्या होता है? क्रिम्सन रेड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एल्कली मेटल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कली मेटल के लिए सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए है एल्कली मेटल्स डू नॉट ऑकर फ्री इन नेचर। ये तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि जो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो क्या है कि फ्री इन नेचर में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है एल्कली मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन सी है एल्कली मेटल
salts impart color due to the flame. Option C, D दिया है alkali metal salts are generally ionic. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर होगा एल्कली मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो होता है एल्कली मेटल्स का क्या है, एल्कली मेटल्स के लिए सत्य नहीं है, बिकॉज जो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या है कि वह पदार्थ या हम बात करें वह एलिमेंट जो क्या है खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन अदर जो एलिमेंट है उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स व्हेन बर्nt इन एयर फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एज वेल एज ए नाइट्राइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है कि वो कौन सा एल्कली मेटल्स है जिसको एयर में बर्न करने पर वो क्या है कि ऑक्साइड के साथ साथ क्या है नाइट्राइड भी देता है। तो ऑप्शन ए जो है पोटेशियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है लिथियम एंड ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर सीजियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। लिथियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या देता है, Li2O देता है, और जब लिथियम को जब हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये देता है Li3N, यानी कि लिथियम नाइट्राइड ये देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ए मेटल एम रिएक्ट विद नाइट्रोजन गिव नाइट्राइड विच ऑन रिएक्शन विद वाटर फ्लो अमोनिया गैस मेटल एम कैन बी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि जो कोई मेटल एम है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड देता है और बाद में उसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, उससे वाटर से कराई जाती है तो वो अमोनिया गैस देता है। तो इसमें मेटल एम क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। लिथियम जैसे नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो ये नाइट्राइड यानी कि लिथियम नाइट्राइड का निर्माण करता है, Li3N का ये क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे ही इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं, जैसे ही इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो इसमें क्या होता है, हमारे पास LiOH यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमें क्या मिलता है, अमोनिया प्राप्त होती है। अमोनिया गैस जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है यहाँ पर, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेंज फ्रॉम। यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या जो है कि जब सोडियम के रिएक्शन हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कराते हैं तो जो ऑक्सीजन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से चेंज होता है। तो जैसे ही हम सोडियम की रिएक्शन किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, तो हमारे पास प्राप्त होता है Na2O2। क्या प्राप्त होता है, Na2O2। जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं Na2O2 हमारे पास क्या होता है, प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी है, 0। कितनी है यहाँ पर, 0। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेज है यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होगा यहाँ पर, -1। क्या होगा, -1 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई, 0 से लेकर कहाँ चले गई, -1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 to -1। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है, इन ऑल ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ एल्कली मेटल्स इज। यानी कि जो एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, परऑक्साइड होते हैं एंड सुपर ऑक्साइड जो होते हैं उनमें एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी होती है। ऑप्शन ए जो है प्लस एंड -1, ऑप्शन बी है +1 एंड +2, ऑप्शन सी है +1 ओनली, ऑप्शन डी दिया है +1 -1 एंड +2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसके चाहे ऑक्साइड हो, परऑक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड हो, तो उसमें जो एल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेज जो होती है वो क्या होती है, +1। कितनी होती है, +1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन सोडियम इज ए ड्रॉप्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इट कैच फायर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर इन दी
प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा है, जैसे ही सोडियम को हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में क्या है ड्रॉप करते हैं यानी डालते हैं तो क्या है फायर यानी आग पकड़ लेता है, इसमें से कौन सा इस प्रोसेस में कौन सा बर्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा हाइड्रोजन। जैसे ही हम सोडियम क्या है जल से रिएक्शन करेगा H2O से, तो ये क्या करेगा NaOH बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से क्या है बाहर निकलेगी, जो कि इस प्रोसेस में क्या होगी बर्न होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपन व्हेन जब H2 इज पास ओवर लिथियम एट 1073 केल्विन यानी कि 1073 केल्विन पर क्या है पास करते हैं, यानी कि लिथियम पर जब हम हाइड्रोजन को एट टेम्परेचर 1073 केल्विन पर पास करते हैं तो तब क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है कोवेलेंट लिथियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड, ऑप्शन बी है कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ऑप्शन सी है आयोनिक लिथियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड, ऑप्शन डी है यहाँ पर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे लिथियम जो है उस पर क्या है हाइड्रोजन पास की जाती है एट टेम्परेचर 1073 यानी कि 1073 केल्विन पर, तो उसमें क्या होता है लिथियम जो होता है वो आयनिक हाइड्राइड क्या करता है फॉर्म करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा आयनिक लिथियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड यानी कि LiH क्या है LiH का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया हुआ है ऑन रिएक्शन विद डाई हाइड्रोजन दी एल्कली मेटल्स, यानी कि जब एल्कली मेटल्स की रिएक्शन डाई हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन से कराई जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन ए है फॉर्म हाइड्राइड विच आर आयोनिक सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ऑप्शन बी है फॉर्म हाइड्राइड विच आर मोलिकुलर सॉलिड्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है फॉर्म हाइड्राइड विच आर आयोनिक सॉलिड विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ऑप्शन डी है फॉर्म हाइड्राइड विच आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। एल्कली मेटल्स जैसे ये डाईहाइड्रोजन या हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या है सॉलिड आयोनिक हाइड्राइड क्या का निर्माण करते हैं जिसका क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्म हाइड्राइड विच आर आयोनिक सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 यहाँ पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लिथियम द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो लिथियम जो होता है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए है लार्ज हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ऑप्शन बी है स्मॉलर साइज, ऑप्शन सी है लार्ज सब्लिमेशन एनर्जी, ऑप्शन डी है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, क्या होगा डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया हुआ है The oxide which is a paramagnetic in nature due to presence of unpaired electron is, यानी कि वह ऑक्साइड जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है जिसमें क्या है कि जिस पैरामैग्नेटिक किसके कारण होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो क्या होता है पैरामैग्नेटिक, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डायमैग्नेटिक। तो इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा ये हमको लगाना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है Na2O2, ऑप्शन बी है KO2, ऑप्शन सी है Na2O, ऑप्शन डी है यहाँ पर K2O2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा KO2 इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है जो ऑक्सीजन जो होता है इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन जो होता है इसमें इस प्रकार से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर इस प्रकार से होते हैं और इस वाले एक ऑक्सीजन पर इस प्रकार से क्या है अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये हो गए पेयर्ड में, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये पेयर्ड में और यहाँ पर ये पेयर यहाँ पर बने हुए, ओनली ये वाला इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ये अनपेयर्ड है, जिसके कारण क्या होता है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर गिवन है क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल मोल्टन NaCl एंड इट्स एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दिस इज बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि मोल्टन NaCl यानी कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड एक्वा सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये किसके कारण होता है, इसका क्या रीज़न है? तो ऑप्शन ए जो है क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड कंटेंट्स मॉलिक्यूल ओनली। ऑप्शन बी है द आयन प्रेजेंट इन इट आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड इज कोवेलेंट क्रिस्टल। ऑप्शन डी है सोडियम सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा द आयन प्रेजेंट इन इट आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। तो बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? ऑप्शन ए है क्रिस्टलाइन पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। यहाँ पर अभी हमने देखा जो क्रिस्टलाइन NaCl था वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो KCl भी नहीं करेगा। तो बी क्या है कि फ्यूज सल्फाइड। ऑप्शन सी है मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी है डायमंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? मोल्टन सोडियम क्लोराइड क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा जिसमें लोवेस्ट थर्मल स्टेबिलिटी हमको देखने मिलती है? ऑप्शन ए जो है लिथियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी है पोटेशियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है रुबिडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Li2CO3। जो सबसे थर्मल जो लोअर जो स्टेबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है? लिथियम कार्बोनेट की होती है। उसके बाद नंबर आता है सोडियम कार्बोनेट, देन पोटेशियम कार्बोनेट, देन रुबिडियम कार्बोनेट। तो ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा Li2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर गिवन है द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू दोज ऑफ मैग्नीशियम दिस इज बिकॉज। यानी कि जो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती है? मैग्नीशियम के साथ क्या होती है? सिमिलर शो करता है। दिस इज बिकॉज ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है बोथ हैव नियरली द सेम साइज। ऑप्शन बी है द रेस ऑफ देयर चार्ज टू साइज इज नियरली द सेम। ऑप्शन सी है बोथ हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन डी है बोथ आर फाउंड टुगेदर इन नेचर। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनका जो रेशो जो होता है द रेस ऑफ देयर चार्ज टू साइज इन नियरली क्या होता है? सेम होता है। इसलिए लिथियम जो होता है मैग्नीशियम के साथ क्या करता है? डायगोनल शो करता है। नंबर 19 यहाँ पर दिया हुआ है लिथियम साल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेट लाइक LiCl.2H2O ड्यू टू। यानी कि जो लिथियम साल्ट्स जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? हाइड्रेट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर LiCl.2H2O ये किसके कारण होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऑप्शन बी है मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Li+। ऑप्शन सी है मैक्सिमम हाइग्रोस्कोपिक नेचर एंड ऑप्शन डी है मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Li+। क्योंकि क्या होता है इसकी क्या है जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो होती है किसके कारण होता है? स्मॉलेस्ट क्या होता है और जो अदर एल्कली मेटल्स होते हैं उसकी तुलना में क्या होता है? इसका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हाई होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बीन है विच नाइट्रेट विल डिकम्पोज टू गिव NO2 टू ऑन हीटिंग। यानी कि वो कौन सा नाइट्रेट है जो क्या है कि डिकम्पोज होकर या क्या है NO2 देता है? तो ऑप्शन ए जो है कि सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन सी है रुबिडियम नाइट्रेट एंड डी जो है लिथियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो लिथियम नाइट्रेट जो होता है जब इसका क्या डिकम्पोज किया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है Li2O प्लस NO2 प्लस O2। इसमें क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है। बाकी जो होते हैं जितने भी जो नाइट्रेट जो होते हैं एल्कली मेटल्स के वो किस में कन्वर्ट होते हैं? मेटल नाइट्रेट यानी कि MnO2 प्लस और किस में कन्वर्ट होते हैं? O2। तो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, वो NO2 नहीं देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द एनालोमस बिहेवियर ऑफ लिथियम। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो लिथियम का एनालोमस बिहेवियर शो नहीं करता है। ऑप्शन ए जो है लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड, बिल्कुल सही है, ये इसका क्या होता है एनालोमस बिहेवियर होता है। लिथियम जो होता है नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड का निर्माण करता है। बी दिया कि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही है, लो स्टेबिलिटी होती है। सी क्या है कि लिथियम नाइट्राइड गिव NO2 ऑन हीटिंग, अभी देखा हमने NO2 ये देता है। ऑप्शन डी है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ये एनालोमस बिहेवियर नहीं है। जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया है इन सोलुए अमोनिया प्रोसेस सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रेसिपिटेट ड्यू टू, यानी कि सोलुए अमोनिया प्रोसेस जो होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है किसके कारण। ऑप्शन ए जो है प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ऑप्शन बी है रिएक्शन ऑफ CO2, ऑप्शन सी है रिएक्शन विद ब्राइन सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है रिएक्शन विद NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिएक्शन विद ब्राइन सॉल्यूशन। क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा रिएक्शन विद ब्राइन सॉल्यूशन इसका राइट आंसर होगा। जो सोलुए प्रोसेस जो होती है, जो सोलुए प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या वो प्रेसिपिटेट हो जाता है ड्यू टू कॉमन आयन यानी Na+ के कारण, जो कि क्या होता है एक ब्राइन होता है, कंसंट्रेशन NaCl सॉल्यूशन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सोलुए प्रोसेस बिकॉज, यानी कि जो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट है उसे हम सोलुए प्रोसेस से प्रिपेयर्ड यानी बना नहीं सकते। इसका रीज़न क्या है, इसका एक ही रीज़न है, जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है मोर सोल्यूबल होता है जिसके कारण वो प्रेसिपिटेट हो जाता है बाई KCl and NH4HCO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके कारण सोलुए प्रोसेस द्वारा K2CO3 नहीं बनाया जाता। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन सोलो प्रोसेस, यानी कि सोलो प्रोसेस में रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है कि NaCl NH3 CaCO3, ऑप्शन बी है NaH CO2 NaOH CO2, ऑप्शन सी है NaCl कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन H2SO4, ऑप्शन डी है NH3 H2O NaCl। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो सोलो प्रोसेस है उसमें रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, जब वॉशिंग सोडा को हीट किया जाता है तो क्या रिलीज होता है। तो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज, ऑप्शन बी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, ऑप्शन सी है CO2 इज रिलीज एंड ऑप्शन डी है वाटर वेपर्स इज रिलीज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा डी वाटर वेपर इज रिलीज, यानी जब वॉशिंग सोडा को क्या हीट किया जाता है तो वाटर वेपर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसमें क्या होता है, जो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, ये क्या होता है वॉशिंग सोडा होता है। जैसे ही इसको हीट करते हैं इसमें क्या होता है 9H2O क्या है बाहर चले जाते हैं। 9H2O के जो क्रिस्टल या जो जल के अणु होते हैं क्या है बाहर चले जाते हैं और निर्माण होता है Na2CO3.H2O का। अब इसके बाद फिर से हम हीट करते हैं इसमें तो H2O यहाँ से फिर से रिमूव हो जाता है। तो कह सकते हैं हम कि वाटर वेपर रिलीज होता है जब वॉशिंग सोडा को हीट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाटर वेपर इज रिलीज। तो डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो ये तो 25 क्वेश्चन जो कि ओनली ऑन किस पे बेस्ड है, NCERT पर बेस्ड है। उम्मीद है कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जो कि किस पे बेस्ड है, ओनली ऑन NCERT पर बेस्ड है, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।